नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस आजकल। हरियाणा का चर्चित चेहरा सोनाली फोगाट आज चंडीगढ़ पहुंची। जी हाँ, जहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बिग बॉस की जर्नी से सभी को रूबरू करवाया। चलिए सुनाते हैं आपको। अपनी बिग बॉस की जर्नी के बारे में बताते हुए सोनाली फोगाट ने कहा कि मेरी आवाज़ को अंदर बिग बॉस के घर में दबाया जाता था, क्योंकि वह लोग पहले से ही अंदर घर में अपनी एक टीम बना चुके थे, इसलिए वह मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे। अक्सर रूबीना वनिकी के साथ मेरा झगड़ा रहता था, जहां मैं ज़्यादा खुद को लेकर नहीं बोल पाती थी, लेकिन काफ़ी बार मैंने उन्हें गुस्सा भी दिखाया। बिग बॉस के फाइनल तक पहुंचने पर सोनाली ने बताया कि उसे अली रूबीना से बेहतर प्रतिभागी लग रहे हैं, जो कि ग्रैंड फिनाले तक जा सकते हैं। वहीं राखी सावंत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राखी सावंत भी बिग बॉस को भी तरीके से निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि बिग बॉस 24 घंटे के एपिसोड को आधे घंटे में दिखाता है, जिसके चलते बहुत सी कटिंग होती है और सच्चाई दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और वहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को भी मिला। जिस तरह से कि मैंने एक शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया था, जिसको गाली बोला जाता है, कि आपने गाली दी और उस पे जो रिएक्ट किया उन लोगों ने बहुत ही बुरा था। लेकिन हम यहाँ पे जो इस तरह के शब्द बोलते हैं नॉर्मल, मुझे लगता है कि हरियाणा में लोग बातचीत में नॉर्मल बोलते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि ये इतना बुरा नहीं माना जाता। और इस तरह की चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि आप इस तरह के शब्दों पे नियंत्रण रखें अगर आप लोगों के बीच में हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। और लोग कैसे होते हैं आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से अलग अलग तरह के प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस में जाके और स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, मुझे मजबूती मिली है वहाँ पे जाके बाहर के लोगों को फेस करना। वैसे तो मैं राजनीति क्षेत्र से आती हूँ, तो बाहर के लोगों से मिलना जुलना, लेकिन वो एक तरह अलग तरह का फील्ड है और वहाँ पे जो मैंने चीज़ें अनुभव की वो अलग थी। दुश्मन मैं किसी को नहीं कहूँगी, क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा ही है कि वहाँ जाते ही दिमाग घूम जाता है और आप कई ऐसी हरकतें करने पे मजबूर हो जाते हो जो आप कभी करना ही नहीं चाहते, दूसरे लोग भी करते हैं। तो वहाँ पे जैसे रूबीना जी मेरे हर मामले में आ जाती थी, तो मैंने रूबीना जी को कई बार कई चीज़ें कही भी, सुनाना भी पड़ा मुझे। देखिए, अली की तरफ से भी चीज़ें हुई, उन्होंने मुझे जैसे बातचीत करना स्टार्ट किया, जिस तरीके से वो बात करते थे तो मुझे महसूस हुआ और मुझे लगा कि वो मुझे अच्छे लगने लगे, तो मैंने ये बात कह दी थी। और मैंने शो में जाने से पहले कहा भी था कि मैं एक तो कभी झूठ नहीं बोलती और मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को वैसे ही दिखाऊंगी, मेरे अंदर कोई बनावटीपन नहीं रहेगा, और वैसा मैंने साबित भी किया।